नहीं बल्कि 15 विधायक तक का सपोर्ट बताया जा रहा था। अगर आप गौर करें तो नायब सैनिक के साथ एक मंत्री भी पहुंचे हैं, तो उनका जाना भी बहुत सारे संकेत देता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक भोज कार्यक्रम नया आवास लेने के उपलक्ष्य में था, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है नाराजगी दूर कराते हैं। क्या ये फैक्ट्री प्रदर्शन है? उसके बाद कोई शख्स अगर उनके समर्थन में आता है बीजेपी से, तो वो शख्स थे अनिल विज। अनिल विज लगातार कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे थे और कांग्रेस के भी नेता एक साथ नजर आए थे। अभी हाल ही में हुड्डा और शैलजा एक साथ नजर आए थे। माना जा रहा था कि कांग्रेस पहले एकजुट हो रहे हैं, फिर उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह की घर वापसी कराना चाहते हैं। मिलता है कि अब हरियाणा में कुछ बड़ा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में। और देखिए, इतने बड़े अंतर से बीजेपी नहीं जीती है हरियाणा में कि किसी चीज का डर और भय ना हो। क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर संकट मंडरा रहा है? क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या इसी बात की बेचैनियां, क्या इसी बात की घबराहट मुख्यमंत्री के अंदर भी दिखाई दे रही है? और हरियाणा में भाजपा के अंदर बिगड़ते रिश्तों को संभालने के लिए खुद ही मोर्चा उठाने के लिए मुख्यमंत्री तैयार हो गए। जहां एक तर राव इंद्रजीत के समर्थक 11 विधायकों के साथ आरती राव के घर में डिनर करने के बाद ये सवाल उठे कि राव इंद्रजीत सिंह अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं, या राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, जिसके पीछे की मंशा है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी, जो 2014 से लेकर अब तक राव इंद्रजीत सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये कुर्सी राव इंद्रजीत सिंह के हाथों नहीं लग पाई है। लेकिन राव इंद्रजीत का 11 विधायकों के साथ ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की एक विधायक मंजू चौधरी को भी अपने इस पार्टी में बुलाना इसी और इशारा करता है कि हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह अपने विधायकों के साथ कोई बड़ी योजना बना रहे हैं। इसलिए क्या मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी आरती राव के आवास पर डिनर करने पहुंचे, या इसके पीछे की कोई और रणनीति यहाँ पर नजर आती है? तमाम सवाल डिनर डिप्लोमेसी को लेकर खड़े हो जाते हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खंगालने के लिए न्यूज रूम में मौजूद हैं दीपक, मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, अचानक मुख्यमंत्री आरती राव के आवास पर चले जाते हैं अपनी पत्नी संग। क्या लगता है कि क्या माहौल को संभालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो पहला डिनर का आयोजन किया गया था वो एक ऐसी पार्टी थी जहां पर नया आवास लिया था, तो उसके खुशी के उपलक्ष्य में वो भोज कार्यक्रम बुलाया गया था। लेकिन जो दूसरी बार जाना हुआ, ये सवाल उठाता है, क्योंकि इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में बात रखी थी कि अब तो ऐसे कुछ डिनर आयोजन करने पर एहतियात बरतना पड़ेगा। उन्होंने अपनी जान की को भी खतरा बताया था। तो वहां पर सवाल उठ रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि अब डिनर बुलाने से पहले भी एहतियात बरतना पड़ेगा, दूसरी तरफ नायब सैनिक खुद पहुंच गए। और यही राव इंद्रजीत सिंह थे जिन्होंने ये कहा था कि जो विधायक मेरे उस भोज कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे क्यों सवाल किए जा रहे हैं। तो वहां पर से सवाल उठे थे। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से अनिल विज ने बात कही थी कि अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं भी जाता, तो ये बात साफ थी कि कम से कम 12 नहीं बल्कि 15 विधायक तक का सपोर्ट बताया जा रहा था। अगर आप गौर करें तो नायब सैनिक के साथ एक मंत्री भी पहुंचे हैं, तो उनका जाना भी बहुत सारे संकेत देता है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक भोज कार्यक्रम नया आवास लेने के उपलक्ष्य में था। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है नाराजगी दूर करने की बात चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस के भी नेता एक साथ नजर आए थे। अभी हाल ही में हुड्डा और शैलजा एक साथ नजर आए थे। माना जा रहा था कि कांग्रेस पहले एकजुट हो रहे हैं, फिर उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह की घर वापसी कराना चाहते हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह और उनकी अगर देखिए परिवार का नाता काफी लंबे समय तक कांग्रेस से रहा है। तो अगर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाते तो कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन सबसे जो गौर करने वाली बात यह है कि नायब सैनिक को लेकर, क्योंकि जिन हालातों में वो मुख्यमंत्री बने, अगर आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री को लेकर पर्ची निकालने वाली बात आ रही थी, तो ये बहुत से लोगों ने कहा था कि नायब सैनिक को लेकर पहले ही अनाउंस कर रखा था कि वही सीएम बनेंगे। जबकि अमित शाह और मोहन यादव पहुंचे थे, तो सबका ये मानना था कि अहिरवाल बेल्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि यादव समुदाय के बड़े नेता मोहन यादव पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे। अब आप सोचिए कि सीएम को जाना पड़ गया, गृह मंत्री को जाना पड़ गया, यानी मामला बहुत गंभीर था। और एक और गौर करने वाली बात यह थी कि जो विधायकों की मीटिंग होती है, जिसे हम विधायक दल की बैठक कहते हैं, उस बैठक में एक सांसद यानी कि राव इंद्रजीत सिंह भी थे। अब आप सोच सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह का कद कितना बड़ा है। जबकि ये बात अभी हाल ही में राज बब्बर ने भी कही कि एक
राजा है राव इंद्रजीत सिंह, और उनको अपने जुबान का पक्का रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जनता, उनकी प्रजा उनकी जुबान की गौर करती है। और वो चीजें जो उन्होंने पहले कही है कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे तमाम वादे, अब आप सोचिए कि अगला चुनाव होगा तो राव इंद्रजीत सिंह को जनता क्यों सपोर्ट करेगी? क्या मंत्री पद तक के लिए सपोर्ट किया था या सीएम पद के लिए? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर सीएम बनेंगे तो पूरे हरियाणा के साथ साथ अहिरवाल बेल्ट का ज्यादा विकास होगा। अब सिर्फ स्वास्थ्य विभाग आरती राव के पास है, तो उससे कितना ही यहाँ पर लोगों की सेवा कर पाएंगी, वो सवाल उठते हैं। देखिए, यहाँ दिग्विजय चौटाला की बात करें, जो जेजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी खुलकर कहा था कि राव इंद्रजीत को लॉबी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें इससे बाहर आना चाहिए और लड़ाई लड़ने से ही मुकाम हासिल होता है। तो हर कोई नसीहत राव इंद्रजीत को दे रहा है, तो क्या लगता है कि उम्र के पड़ाव को देखते हुए राव इंद्रजीत सिंह क्या वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से पहले अपनी बेटी आरती राव के आवास पर विधायकों को बुलाते हैं, बैठक करते हैं, भोज कार्यक्रम करते हैं, फिर उसके बाद आरती राव के ही आवास पर नायब सैनी भी पहुंचते, तो साफ लग रहा है कि एक पिता पुत्री मोह में कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे करते हुए अपनी पुत्री को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि उनकी पुत्री पूरी तरीके से राजनीति में बीजेपी के अंदर फिट बैठे। क्योंकि अगर आप गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई मौके आए हैं जब बड़े बड़े चेहरे, अगर आप यूपी में जाएं तो अपर्णा यादव आपको नाम सुनने को मिलेगा, झारखंड जाएं तो चंपई सोरेन नाम सुनने को मिलेगा, अब अगर आप महाराष्ट्र जाएं शिंदे की बात कर ले, ऐसे बड़े नाम है जो जुड़े, लेकिन उनके कद के हिसाब से पद उनको नहीं मिले, इसकी वजह से नाराजगी रही। तो ये बात राव इंद्रजीत जानते हैं कि जो समर्थन मेरे साथ था उसके सहारे में इतने समय तक मंत्री पद पर रहा, जबकि उनको भी उनकी इच्छा के मुताबिक पद नहीं मिले। वो कैबिनेट का एक अकेले का पद चाहते थे जो देश भर में काम आए, लेकिन अभी राज्य मंत्री के तौर पर है। तो बीजेपी जानती है कब किसे पीछे करना है, क्योंकि यूज्ड एंड थ्रो शब्द बीजेपी के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। वही आरती राव के साथ ना हो, इसलिए विधायकों का एक जो चक्रव्यूह वो तैयार कर रहे थे राव इंद्रजीत। बिल्कुल, अगर बात करें तो साफ तौर पर हरियाणा की राजनीति में कुलदीप बिश्नोई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां यूज एंड थ्रो की पॉलिसी लागू होती है, और खुलकर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था राजस्थान के चुनाव में कैसे उनका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि जो न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचने के लायक नजर आता है, उनका कद भी कहीं ना कहीं घटाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जाता है कि मोदी और योगी की जोड़ी अगर मोदी के बाद है तो वो योगी है। तो ऐसे में क्या हरियाणा की राजनीति में अगर बात करें तो क्या राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री तक सीमित है या प्रधानमंत्री तक के लेवल में भी नजर आते हैं, क्योंकि उनकी चर्चा वहां तक भी पहुंची थी। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि आरती राव ने तो अनिल विज को भी न्योता दिया था, और आरती राव से पहले अनिल विज ने खुद ये कहा था कि अगर मुझे निमंत्रण मिलता तो मैं भी जरूर जाता। लेकिन अनिल विज को न्योता देने के बाद भी क्यों नहीं पहुंचे? क्या इसके पीछे भी कोई और यहाँ पर रणनीति को लेकर चर्चाएं चल रही हैं? क्या अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है? तो इसी को लेकर एक बड़ा सवाल है। सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, क्या लगता है कि आखिरकार अनिल विज क्यों अब तक आरती राव की आवाज तक नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं? देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह ने 12 विधायकों के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया, उसके बाद बीजेपी में उनकी आलोचना शुरू हो गई और सवाल उठने लगे कि आखिर विधायकों के साथ राव इंद्रजीत क्या दिखाना चाहते हैं, क्या ये शक्ति प्रदर्शन है। उसके बाद कोई शख्स अगर उनके समर्थन में आता है बीजेपी से, तो वो शख्स थे अनिल विज। अनिल विज लगातार कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे थे और कह रहे थे कि ये सामान्य सी बात है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, और अगर कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह मुझे भी बुलाते तो मैं भी जाता। उसके बाद आरती राव का बड़ा बयान सामने आता है। वो कहती हैं कि अनिल विज अगर आना चाहे तो उन्हें भी बुलाएंगे और उन जैसे और लोगों को बुलाएंगे। यानी उन जैसे मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अनिल विज का रुख रहा है बीते कई महीनों से या यूं कहें सालों से भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े नेता हैं उनके प्रति, खासतौर पर मनोहर लाल खट्टर हो या फिर नायब सिंह सैनी हो। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद से ही लगातार राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर अनिल विज हो, इनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। और इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जल्द ही कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि देखिए, अनिल विज को कारण बताओ नोटिस इससे पहले भी थमाया जा चुका है, क्योंकि सरकार के खिलाफ वो कई बार नायब सिंह सैनी पर कई बार वो आलोचना कह सकते हैं कि आलोचना करते हुए नजर आए, और उन्होंने सवाल भी खड़े किए सरकार पर और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इसके साथ उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई जो जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं तब से उड़न खटोले पर घूम रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बयानबाजी है जो इस बात का कहीं ना कहीं संकेत मिलता है कि अब हरियाणा में कुछ बड़ा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में। और देखिए, इतने बड़े अंतर से बीजेपी नहीं जीती है हरियाणा में कि किसी चीज का डर और भय ना हो। जाहिर सी बात है कि सरकार पर भी कहीं ना कहीं इसका असर जरूर पड़ता है।
देखिए नजर आ सकता है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मान सम्मान की बात कही थी और ये कहा था कि राव इंद्रजीत के कद को कम किया जा रहा है, उनके मान सम्मान को घटाया जा रहा है। लेकिन आप ये नहीं भूल सकते हैं कि जब हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा था तो चर्चा थी कि मनोहर लाल खट्टर को ही कुर्सी दी जाएगी कुछ ही महीनों के लिए। लेकिन देखा जाए तो एक नया चेहरा कुरुक्षेत्र से निकलकर सामने आता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाता है। लेकिन इसके बाद उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा चुनाव 2024 में भी यही खेल होगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक फाइनल फैसला सुना दिया था, एक ऑर्डर जारी कर दिया था और ये ऑर्डर चंडीगढ़ से था और सीधे तौर पर कहा गया था कि मुख्यमंत्री चेहरा न्याप सिंह सैनी होंगे। और इसके बाद अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह थे जिन्होंने अपने चेहरे को लेकर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन मंशा पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब 11 और 12 विधायकों का जो जिक्र किया जा रहा है, इसके अलावा क्या अन्य विधायकों का समर्थन मिलेगा, क्या अनिल विज का समर्थन मिलेगा और क्या माहौल को संभालने की कोशिश मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।